Hello, hi. I am संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, तो आज हम आप लोग को एक सूचना भी देंगे। हालांकि आप लोग तो ये बात जान ही रहे होंगे, सभी लोग अपडेट रहते हैं। तो देखिए, जो राज्य सरकारें हैं, लोकसभा चुनाव से पहले जितनी खाली विभाग है उसको भरने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, आयोग ने सभी से ब्यौरा मांगा है 15 दिनों के अंदर। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोर से रखिए। ठीक है, एलटी का भी एग्ज़ाम का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जानकारी देनी थी। वैसे आप लोग को तो पता ही होगा, अपडेट आप लोग रहते ही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो आजकल सभी लोग अपडेट रहते हैं। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य दृश्य साधन है। तो बताइए, श्रव्य दृश्य साधन कौन से हैं? टेप रिकॉर्डर है, दूरदर्शन है, रेडियो है, स्लाइड है। बताइए, श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं? मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर में क्या होता है? सिर्फ हमको सुनाई देता है। रेडियो में क्या करते हैं? सिर्फ आप सुनते हैं। स्लाइड वो होती है, उसमें सुनाई नहीं देता, उसमें सिर्फ फिगर दिखाई देते हैं। तो हमारा क्या हुआ? दूरदर्शन जो होता है कि हमें वो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो श्रव्य दृश्य साधन ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपित नहीं है? बताइए, कौन सी विधि प्रक्षेपित नहीं है? मॉडल, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड। प्रक्षेपित मतलब कौन सी विधि प्रक्षेपित नहीं है? तो हमारा इसका ऑप्शन होगा फ्लैश कार्ड। ठीक है, प्रक्षेपित वो होता है जो प्रकाश के माध्यम से प्रक्षेपित, जैसे कि लाइट से चलता हो। ठीक है, हम लोग अगर मॉडल दिखाते हैं तो कंप्यूटर में दिखाते हैं ना, लैपटॉप में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं उसको प्रक्षेपित करके। ठीक है, स्लाइड भी हम लोग चलाते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से चलाते हैं। फोटोग्राफ भी दिखाते हैं तो जैसे मोबाइल हो गया ना, लैपटॉप हो गया, उससे दिखाते हैं। तो जो हमारा फ्लैश कार्ड होता है वो प्रक्षेपित नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? बताइए, कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? क्या है? ये लिखा है चाकपट, सिनेमा, वीडियो, ओपेक प्रक्षेपण। तो बताइए, कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो हमारा ये चकपट है, मतलब कि चकपट नहीं होगा, चाक। ठीक है, चाक पट होगा। चाकपट को क्या बोलते हैं? वही श्यामपट। श्यामपट जानते हैं आप लोग ना, जो काले या हरे रंग का होता है, उस पर चौक से लिखा जाता है, उसे चाकपट बोलते हैं। तो ये क्या है? गैर प्रक्षेपित। अभी हम आप लोग को बताएं ना, प्रक्षेपित क्या होता है? जो लाइट से चलता है। ठीक है, जैसे लैपटॉप, टीवी, ये सब हो गया ना, कंप्यूटर वगैरह, तो ये सब प्रक्षेपित होते हैं। गैर प्रक्षेपित हमारा क्या है? चाकपट है। ठीक है, जिसको पहले हम लोग श्यामपट भी बोलते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। बताइए, शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली क्या है? साधन क्या है? रेडियो है, दूरदर्शन है, पोस्टर है, नाटक है। तो बताइए, रेडियो के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं, या पोस्टर, या नाटक, या दूरदर्शन? तो सबसे अच्छा हमारा क्या होगा? दूरदर्शन। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर वो होता है जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए पोस्टर में क्या किया जाता है? पोस्टर में फिगर के थ्रू समझाया जाता है। जैसे किसी चीज़ में गांव में देखेंगे पोस्टर बना रहता है, ठीक है, हाथ धुलने का, स्वच्छता रखने का। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं वो फिगर के थ्रू समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा,
और अपने दोस्त में, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शनी दृश्य है, बताइए प्रदर्शनी दृश्य क्या है। पोस्टर एवं चार्ट है, चाक लिखा है, चाक एवं फ्लैनल बोर्ड है, पिक्चर एवं फिल्म है, ग्राफ एवं मैप है। तो प्रदर्शनी दृश्य हमारा क्या है, पोस्टर एवं चार्ट है, ठीक है। पोस्टर एवं चार्ट के थ्रू हम लोग प्रदर्शनी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रदर्शनी दृश्य, ये दृश्य पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। तो आप लोग बताइए फ्लैश कार्ड किस लिए उपयुक्त है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नहीं करते हैं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर किया करिए। फ्लैश कार्ड किस लिए उपयुक्त है, आप लोग बताइए ज़रा। देखिए फ्लैश कार्ड हमारा प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। समझाएं आप लोग को फ्लैश कार्ड किस लिए उपयुक्त होता है, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है, बताइए। ये पूछ रहा है कि एपीडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है। स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या मूवी प्रोजेक्टर है। तो एपीडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर, ठीक है। एपीडायस्कोप का दूसरा नाम ओपेक प्रोजेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं और समान सूचना मतलब एक ही सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए उसे क्या कहते हैं। पम्पलेट कहते हैं, ये लिम्फलेट लिखा है, लिम्फलेट कहते हैं, निजी पत्र कहते हैं या सर्कुलर परिपत्र कहते हैं। तो बताइए, जो सामान्य सूचना होती है और कई व्यक्तियों तक वही सूचना पहुंचाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर परिपत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्टर होता है, क्या होता है, श्रव्य साधन होता है, दृश्य साधन होता है, श्रव्य एवं दृश्य साधन होता है, उपयुक्त सभी होता है। अब बताइए पोस्टर क्या होता है। पोस्टर में तो हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता है, इसलिए श्रव्य साधन होगा नहीं। अब जब सुनाई नहीं देता तो यहाँ श्रव्य दृश्य दोनों दिया है तो वो होगा नहीं, उपयुक्त सभी है नहीं, तो हमारा क्या होगा, पोस्टर सिर्फ हमको दिखाई देता है, फिगर बना रहता है उसमें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, दृश्य साधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। सामूहिक शिक्षण से विकसित हुआ है, प्रसार शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो जो हमारा सामुदायिक विकास है वो प्रसार शिक्षा से, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन से विकसित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, बताइए आप लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, ये सब क्वेश्चन रटने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग उसको ये सब क्वेश्चन जो सन डेट्स वगैरह होते हैं आप लोग एक अलग कॉपी उसकी बना लीजिए, उसमें सब लिख के और हमेशा उसको 2-4 बार दिन भर में आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आप लोग को सब याद हो जाए, ओके। चलिए, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था, किसने दिया था, ये पूछा है। बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया है, अरविंदो घोष द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है, फ्रोबेल द्वारा दिया गया है। तो बताइए बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन याद होंगे, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। तो महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, समझ में आप लोग को। बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए आप लोग के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
इसको शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सके, ठीक है। अभी हम आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।